तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। होलिका दहन हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और प्रहलाद तथा होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर लकड़ियां और उपलों से होलिका दहन किया जाता है, जिसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताएं हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राज था। वह बहुशक्तिशाली और अहंकारी था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही कोई देवता, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, ना ही बाहर, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत निरंकुश और दंभी हो गया था। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वह केवल उसकी पूजा करे और अन्य किसी देवता की उपासना न करे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं देने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि पहाड़ से गिरवाना, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। जहरीले सांपों से डसवाना, सांपों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। तलवारों से भरे कमरे में डालना, पर फिर भी वह सुरक्षित रहा। समुद्र में फेंकना, लेकिन समुद्र ने उसे सहारा दिया। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेकर बच जाता, जिससे हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ता चला गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक विशेष वरदान था। उसे अग्नि में जलने से रक्षा का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने वरदानों का दुरुपयोग करता है तो उसका नाश निश्चित होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नर से अवतार लिया, जो आधा मनुष्य था और आधा पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से संध्या के समय, ना दिन ना ही रात, दहरी पर, ना ही घर के अंदर और ना ही बाहर किया, जिससे उसका अहंकार समाप्त हो गया। होलिका दहन का महत्व, बुराई पर अच्छाई की जीत। यह पर्व हमें सिखाता है कि कोई भी अधर्मी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की विजय अवश्य ही होती है। अहंकार का नाश, हिरण्यकश्यप की कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का नाश अत्यंत निश्चित है। भक्ति और विश्वास, प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हमारी आस्था सच्ची हो तो भगवान हमें हर कठिनाई से बचाते हैं। नकारात्मकता का अंत, होलिका दहन के दौरान लोग अपनी पुरानी नकारात्मकता, बुरी आदतों और बुरे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर एक नए और सकारात्मक जीवन की शुरुआत करते हैं। आज के समय में होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। कई स्थानों पर लोग होलिका दहन के दौरान नशे, भ्रष्टाचार, दहेज, असमानता जैसी कुरीतियों को प्रतीकात्मक दहन करते हैं। होलिका दहन हमें यह भी सिखा देता है कि हमें अपने जीवन में बुरी आदतों को हटाकर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। होलिका हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।